करीबी माने जाने वाले और उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी ने एक तरह से जब उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी सीट बदलते हुए भवानीपुर से वो यहाँ पहुँच गई। नंदीग्राम का ये जो चुनावी जो पूरा मैदान है ये बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि हमें बताया गया जब यहाँ पहुँचे करीब 4 घंटे का सफ़र तय करके जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें बताया कि काफ़ी जो ध्रुवीकरण जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है नंदीग्राम में। लेकिन जो एक स्ट्रीट फाइटर की जो इमेज है, जो चुनौती स्वीकार करने वाली एक महिला पॉलिटिशियन की जो इमेज है ममता बनर्जी की, उसको एक तरह से उन्होंने फिर से स्वीकार किया और हैरान करते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। हमारे साथ डोला सेन मौजूद हैं जो कि टीएमसी की राज्यसभा एमपी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया गया, कई लोगों ने कहा कि शायद ये भावनात्मक फैसला था, एक इमोशनल डिसीजन था, आपको ऐसा लगता है? सुनिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसको जी चाहे वो सोच सकते हैं। ममता जी का कोई डिसीजन पर कोई कुछ भी सोच सकते हैं, तो हम सब सोच को वेलकम करते, लेकिन हम वो बॉदर नहीं करते। ममता जी स्ट्रगलिंग लीडर है, ममता जी मास लीडर है, ममता जी जनता का दिल में है, ममता जी संग्राम करते करते इधर आए हैं, तो उसको पता है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी वो बहुत दिन से है, तो उसको पता है क्या करना है क्या नहीं है। वो कोई इमोशनली कोई डिसीजन अच्छा बात है। और जाहिर एक मैसेज जो देना चाहती थी ममता बनर्जी इस सीट से लड़ने के लिए, भाजपा को भी एक तरह से चौंका दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वाकई वो ये चैलेंज लेंगी। तो मैसेज क्या है नंदीग्राम से लड़ने के पीछे, क्या जनता को क्या बताना चाहती हैं? ममता जी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फार्मर्स की है। ममता जी पहले से ही सिंगूर की, नंदीग्राम की है। सिर्फ वही नहीं, हम बोलेंगे ममता जी के अलावा और कोई 26 दिन तक फास्टिंग मूवमेंट नहीं की फार्मर्स के लिए, कृषक के लिए। तो किसान आंदोलन में ममता जी बहुत पायोनियर नाम है। और आज जो सीपीएम वाले, हन्नन मुल्ला वाले, और विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, सीताराम येचुरी वाले और हू एवर नॉट, सब किसान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिंगूर नंदीग्राम में उसका अलग सोच था। तो बेटर लेट देन नेवर, वी वेलकम देम, कि देर में ही सही उन्होंने ममता जी का सोच अपना लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब में ममता जी पायोनियर है, और 26 दिन तक कोई किसान लोगों के लिए फास्टिंग मूवमेंट भी नहीं किया। फार्मर्स बिल जो लाए हैं मोदी जी पार्लियामेंट में, उधर भी हम और डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह जी के साथ और दूसरे हमारे कॉलीग के साथ सस्पेंडेड हुए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद ममता जी के डिसेबल हम ही हैं वो जो गांधी जी की स्टैचू के नीचे रात बिताए, पूरा नाइट। मैंने बिल्कुल फॉलो किया है वो सब जो आप कर रही थी और डेरेक ओब्रायन भी कर रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि ये भी एक तरह से पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति में इस वक्त जो ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति देखी जा रही है, पोलराइजेशन की, उसमें एक ये मैसेजिंग भी थी कि जहाँ से पूरी तरीके से शुरुआत हुई नंदीग्राम और सिंगूर का पूरा मुद्दा, जिससे तृणमूल सरकार में बना पाई 2011 में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ध्रुवीकरण की जो पूरी राजनीति आप देख रही हैं, क्या ममता बनर्जी इसके लिए तैयार थी? क्योंकि बंगाल ने तो पहले कभी इतनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स देखी नहीं है। हम ये बोलेंगे, जब 14 से बीजेपी आया सेंटर में, वो उसका तो ऐसा ही तरीका था। 2002 में गोधरा में क्या हुआ हमने अब तक भूले नहीं। हमने गए थे 2002 में गोधरा गए थे, गुजरात गए थे। तो 1992 में क्या हुआ था हम लोग भूले नहीं। बाबरी मस्जिद का क्या हाल हुआ था भूले नहीं। तो हमको सब याद है। और बीजेपी का हिस्ट्री जियोग्राफी क्या है, परंपरा क्या है, वो भी याद है। तो अभी वो 2014 में सेंटर में आया, तो वो उसी रास्ते पे चलेंगे ना। वो तो उसका पॉलिसी में ही चलेगा। पॉलिसी का, पॉलिटिक्स का असर बीजेपी वाले इधर लाना चाहते हैं। हम लोग हमारे सोच पर ही है। ये सोच है क्या? ममता जी इज़ द ओनली वन, और तृणमूल कांग्रेस भी ऐसे ही, जो लैंड एक्विजिशन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ थे, एक्ट के खिलाफ थे, उसका अमेंडमेंट के बारे में सोचे थे। शी इज़ द फर्स्ट वन। देन वी आर अगेंस्ट जो ट्रेडिशनल इश्यूज रहे अब तक जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, अब ऑल ऑफ अ सडन जो एक तरह से पोलिटिसाइजेशन हुआ है, जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की। मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की कोलकाता में जिनको देख के लग रहा था, जिन्होंने, जो बुजुर्ग लोग थे, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड लोग थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार भी देखी, उसके बाद लेफ्ट पार्टीज़ को भी देखा, तृणमूल को भी देखा, उन्हें भी अचानक याद आ रहा है कि वो हिंदू हैं। उन्हें भी अचानक याद आ रहा है कि उनकी धार्मिक पहचान क्या है। इधर एक इडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है, मतादर्शिक संग्राम।
इडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है। बीजेपी कोशिश कर रहा है बंगाल का हेरिटेज को भुला देंगे और डिवाइसिव पॉलिटिक्स, रिलीजियन और जाति भेद पर ध्यान देके पोलराइजेशन करेंगे। और हम जो मुद्दा है, जनता की मुद्दा, किसान की मुद्दा, वर्कर की मुद्दा, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। वो एसीजेड हो, एफडीआई हो, लैंड एक्विजिशन हो या कॉर्पोरेटाइजेशन हो, फार्मर्स बिल हो, वर्कर्स कोड हो, ब्ला 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 ब्ला, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे। तो वो धर्म में कोई शक नहीं, हम भी हिंदू हैं। 400 मंदिर